नमस्ते दोस्तों क्या कभी आपने सोचा केवल 35,000 रुपए HDFC के किसी म्यूचुअल फंड में लमसम निवेश कर दिए जाएं और कुछ सालों के लिए छोड़ दिए जाएं तो यही धनराशि लाखों रुपए में बदल जाएगी। अभी आपको इस बात का यकीन नहीं हो रहा होगा, कोई बात नहीं, आप वीडियो को पूरा देखिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। आपको कैसे निवेश करना है, कितना रिटर्न मिल सकता है और कितने साल तक निवेश करना चाहिए। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आप देख रहे हैं निवेश बाजार यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर पर्सनल फाइनेंस की बात की जाती है। अगर आप भी पर्सनल फाइनेंस की जानकारी लेना चाहते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, यह फंड HDFC का है, जिसका नाम HDFC सिल्वर ETF डायरेक्ट प्लान ग्रोथ है। और HDFC के बारे में तो आप जानते ही हैं। HDFC भारत की सबसे अमीर बैंक और दूसरी सबसे बड़ी म्यूचुअल फंड कंपनी है। आज के समय में HDFC लगभग 9 लाख करोड़ रुपए से ऊपर के म्यूचुअल फंड मैनेज करती है। दोस्तों, इस फंड को देखें तो यह फंड एक कमोडिटी फंड है। कमोडिटी में कुछ ऐसी चीजें शामिल होती हैं जैसे गोल्ड, सिल्वर, ऑयल, कॉपर आदि। लेकिन आज हम सिल्वर फंड की बात करेंगे। दोस्तों, सिल्वर ने पिछले कुछ सालों में ऐसे दमदार रिटर्न्स दिए हैं कि इन्वेस्टर्स का रुझान सिल्वर की तरफ हो गया है। आज के समय में कोई फिजिकल सिल्वर खरीद रहा है तो कोई डिजिटली सिल्वर में इन्वेस्ट कर रहा है। दोस्तों, अगर इस फंड की पास्ट परफॉर्मेंस की बात करें तो इस फंड ने पिछले 6 महीने में 73.70% का रिटर्न दिया है और पिछले एक साल में 165.27% का रिटर्न दिया है। दोस्तों, इसका 5 साल या 10 साल का रिटर्न इसलिए नहीं है क्योंकि यह फंड 2022 में लॉन्च किया गया था और ऑल टाइम इसका रिटर्न 51.54% का है। दोस्तों, अगर आपको सही बताऊं, सिल्वर 5 साल तक ऐसे ही रिटर्न दे दे तो कम इन्वेस्टमेंट से भी मात्र 5 साल में करोड़ों रुपए बनाए जा सकते हैं। दोस्तों, इस फंड में लाखों लोगों ने 4,433 करोड़ रुपए का निवेश ऑलरेडी कर दिया है। दोस्तों, फंड साइज का बड़ा होना इन्वेस्टर्स के भरोसे को दिखाता है। इस निवेश के बदले इन्वेस्टर्स को कुछ यूनिट्स मिलती हैं, जिसे NAV यानी नेट एसेट वैल्यू कहा जाता है। आज के समय में इस फंड की एक यूनिट का प्राइस 43.65 है। दोस्तों, जब आप इस फंड में निवेश करेंगे तो फंड हाउस आपसे कुछ कमीशन चार्ज करेगा, जिसे एक्सपेंस रेशियो कहते हैं। यह है 0.21% का। दोस्तों, ऐसे फंड्स में एक्सपेंस रेशियो बहुत ही कम देखने को मिलता है क्योंकि यहाँ पर फंड मैनेजर की कोई एक्टिव भूमिका नहीं होती है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आप इस फंड में निवेश कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, निवेश 2 माध्यम से किया जा सकता है। पहला SIP के माध्यम से मिनिमम 100 रुपए से शुरू कर सकते हैं। दूसरा लमसम के माध्यम से मिनिमम 5,000 रुपए से शुरू कर सकते हैं। मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, आप जितना चाहें उतना पैसा निवेश कर सकते हैं। निवेश करने के लिए आपको कोई भी डीमैट अकाउंट की जरूरत नहीं पड़ती है। आप निवेश के लिए HDFC बैंक की वेबसाइट या फिर किसी भी थर्ड पार्टी ऐप जैसे Paytm, ग्रो, एंजल वन का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, एक बात याद रखना, किसी भी म्यूचुअल फंड में निवेश करने के लिए केवल रिटर्न्स देखना पर्याप्त नहीं होता है, और भी बहुत कुछ होता है। आइए उसे भी देख लेते हैं। दोस्तों, इस फंड का अल्फा रेशियो 1.89 है। यह इस बात को इंडिकेट करता है इस फंड ने अपने बेंचमार्क को बीट करके 1.89% का एक्स्ट्रा रिटर्न दिया है। अगर अल्फा नेगेटिव होता है तो इससे पता चलता है फंड अपने बेंचमार्क से अंडर परफॉर्म कर रहा है। दोस्तों, इस फंड का बीटा रेशियो 0.97 है। यह इंडिकेट करता है यह फंड कम वोलेटाइल है, इसमें उतार चढ़ाव कम आते हैं, यह निवेश करने के लिए सूटेबल है। दोस्तों, आइए अब चलते हैं कैलकुलेटर की तरफ। यहाँ देखते हैं अगर आप इस फंड में केवल 35,000 रुपए वन टाइम निवेश करते हो तो आपको भविष्य में कितने एक्सपेक्टेड रुपए मिल सकते हैं। दोस्तों, एक्सपेक्टेड रिटर्न हम उतना ही मानेंगे जितना अभी तक इस फंड ने पिछले परफॉर्मेंस में दिया है, यानी कि 51.54% का। दोस्तों, 10 साल में आपका रिटर्न बनेगा 6,58,689 रुपए और फाइनल पैसे की वैल्यू होगी 6,93,689 रुपए। और 20 साल में आपका रिटर्न बनेगा 83,13,357 रुपए और फाइनल पैसे की वैल्यू होगी 83,48,357 रुपए। और कहीं आपने 30 साल तक निवेश कर लिया तो आपका रिटर्न बनेगा 10,38,09,584 रुपए और फाइनल पैसे की वैल्यू होगी 10,38,44,584 रुपए।
रुपए। दोस्तों यह कमाल है चांदी का। पिछले कुछ सालों से सिल्वर की इतनी डिमांड बढ़ी है कि कीमतों ने आसमान छू लिया है। यही मौका है आपके लिए अपने पैसों को ग्रो करने का। आगे भी सिल्वर की अच्छी डिमांड देखने को मिल सकती है। यहाँ पर आपने देखा दोस्तों, आपके 35,000 रुपए और आपका डिसिप्लिन आपको करोड़पति बना सकता है। यहाँ पर आपकी इन्वेस्टमेंट से ज्यादा टाइम की वैल्यू होती है, क्योंकि आप जितने लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करेंगे उतना ही जबरदस्त रिटर्न आपको मिल सकता है, क्योंकि वेल्थ को सही से कंपाउंड होने के लिए कम से कम 10 साल का तो समय लग ही जाता है। दोस्तों यहाँ पर एक बात याद रखना, वीडियो में बताए गए रिटर्न्स अनुमानित हैं। एक्चुअल रिटर्न्स इनसे कम या ज्यादा हो सकते हैं, क्योंकि यह पूरी तरीके से मार्केट पर डिपेंड करता है। दोस्तों एक बात और याद रखना, अगर आप म्यूचुअल फंड से इनकम करते हैं तो गवर्नमेंट आपसे टैक्स भी लेगी। आइए देखते हैं वो कौन कौन से टैक्स हैं जो आपको देने पड़ेंगे। पहला टैक्स है STCG यानी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, जो आपके 1 साल से पहले विड्रॉल पर लगता है। यह आपके कुल लाभ का 20% होता है। दूसरा टैक्स है LTCG यानी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। यह टैक्स 1 साल बाद आप कभी भी अपने पैसों को निकालते हो तब लगता है। यह आपके कुल लाभ का 12.5% होता है। दोस्तों अगर आपका कुल लाभ 1 साल में 1,25,000 से ऊपर होता है तब आपको ये टैक्स देना होते हैं। तो दोस्तों ये थी सारी जानकारी इस फंड के बारे में। बाकी दोस्तों अगर आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यू सीखने को मिली हो तो हम उम्मीद करते हैं आप इस वीडियो को लाइक कर देंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों एक छोटा सा डिस्क्लेमर, म्यूचुअल फंड्स मार्केट जोखिम के अधीन है, इसलिए आप मार्केट का अच्छे से एनालिसिस करें और हो सके तो अपने फाइनेंशियल सलाहकार से सलाह लेकर ही निवेश करें, क्योंकि इस वीडियो में आपको निवेश करने की सलाह नहीं दी जाती है। यह वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पज के लिए बनाया गया था। थैंक्स फॉर वॉचिंग।